पैड का डिस्ट्रीब्यूशन करने एक बस्ती गए हुए थे, तब हमने एक बहुत इंसिडेंट मुझे हिट कर गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली उसमें? यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोग बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनके अच्छे दोस्त बन पाए। बहुत फनी पॉइंट हो सकता है, हमने उनको पैड डिस्ट्रीब्यूशन की लालच से बुलाया था। कपड़ा कितना नुकसान पहुंचा सकता है पीरियड्स के दौरान? कपड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे स्कूल आना बंद कर देती हैं। यदि एक माँ अपनी बेटी को ये नहीं बोलेगी कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना, प्लीज आप लोग सब लोग पीरियड्स पे बात करना शुरू करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे देश भर में सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण महिलाओं को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है महिलाओं से जुड़ी बीमारियां। और इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अभियान शुरू किया है निशा जायसवाल ने, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए जागरूकता और उन्हें कई जानकारी देना। खास तौर पे पीरियड से संबंधित जानकारी देती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। निशा, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, सबसे पहले धन्यवाद विराट जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने थॉट्स आप सबके बीच रख सकूं। मेरा नाम निशा जायसवाल है, मैं विंध्य क्षेत्र से हूं और सफ़ेद शेरों की धरती रीवा से हूं। हमारा एक मिशन है, सुदिशा फाउंडेशन ही एक मिशन है हम सबके लिए, इस विंध्य क्षेत्र के लिए। हमारे 3-4 कैंपेन्स हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ कि ये जर्नी हमारी शुरू कैसे हुई थी। हम लोग कोविड सेकेंड वेव में हर तरफ आप देख रहे थे कि जिसके पास जो भी चीज़ें थी वो सब लोग एक दूसरे से बांट रहे थे। हमने पहले दिन हम अपने घर से खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट किए, नेक्स्ट डे कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग हमारा साथ दे दिए, फिर ऐसे ही ये कारवां बढ़ता गया और हमारी टीम ऐसे ही 1 से 2, 2 से 10 और 10 से पता नहीं हो कब 50 में कन्वर्ट हो गई। और फिर हमने ये सुदिशा फाउंडेशन की नींव रखी कि हमको अब कुछ ऐसे अवेयरनेस कैंपेन करना है। पैड का डिस्ट्रीब्यूशन करने एक बस्ती गए हुए थे, तब हमने एक बहुत इंसिडेंट मुझे हिट कर गया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। आप हमेशा देखते हैं पैड एक ब्लैक पन्नी में, ब्लैक पॉलीथीन में पैक करके केमिस्ट हम सबको देता है, हम जब भी लेने जाते हैं। तो वहाँ पे हम जब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, महिलाओं को बताए कि ये पैड है। पहली बात तो वो लोग पैड समझ नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। जैसे ही हमने उन लोगों ने पैड देखा हमारे हाथों में, हमारे साथ बॉयज़ टीम भी रहती है हमेशा, तो जैसे ही पैड देखा तो वो मना कर दिए कि ये हम नहीं लेंगे। वो वक्त ऐसा था कि हम ये ठान लिए थे कि इन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर पहुंचाना है कि ये चीज़ है क्या। तभी से हमारा एक कैंपेन शुरू हुआ। हमने उसमें वर्कआउट किया कि हम कुछ ना ऐसा वर्कशॉप डिज़ाइन करें जिससे हम लोगों की अवेयरनेस के साथ साथ हर चीज़ बता पाएँ कि आपको इसके साथ साथ और क्या ऐड ऑन करना है। फिर तब हमने मासिक सखी कैंपेन स्टार्ट किया, वर्कशॉप डिज़ाइन की, और इस वर्कशॉप में ना हम केवल पैड के बारे में बता रहे हैं, उनको ओवरऑल हेल्थ, हाइजीन और अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे इम्प्रूव करें जिससे हमको पीरियड्स पे हेल्प हो। हमारा ये कैंपेन था मासिक सखी, वो कंटिन्यू चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि हम यूपी भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के साथ साथ, और ऐसे ही हम बहुत जल्द पूरे इंडिया पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक अपने इंडिया को पीरियड फ्रेंडली इंडिया बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारा एक दूसरा कैंपेन है मिशन अक्षर। मिशन अक्षर में हम एक बस्ती अडॉप्ट करके रखे हुए हैं। 120 बच्चे हैं वहाँ पे जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं निरंतर 4 सालों से। और ये क्लासेस पहले तो हम शुरू किए थे तो सिर्फ संडे रहती थी, बट ये क्लासेस वेडनेसडे, सैटरडे, संडे 3 दिन हो गई है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी टीम चाह रही है कि हम इस क्लासेस को कंटिन्यू डेली बेसिस पे करें। इससे हमने देखा कि ये जो 4 सालों का गैप था, बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके थे, और हमारे जो कैंपेन होते हैं वो सर्वे पे वर्क करते हैं। हम कंटिन्यू सर्वे करते रहते हैं कि जो भी हम कैंपेन चला रहे हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम शुरू किए थे तो वहाँ
सिर्फ 10 बच्चे स्कूल जा रहे थे। अभी आप देखेंगे तो रेशियो उल्टा हो गया है, पहले स्कूल ना जाने वाले लोग 90 थे, अब वो 90 स्कूल जाने वाले लोग हो गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट था कि हमने कंटिन्यू, वो कहते हैं ना कि आप किसी एक चीज पे लगातार पत्थर मारो तो वहां से पानी निकलना तय होता है, मतलब कुआं बन जाता है। तो वैसा ही हमारा उद्देश्य रहा कि हम एक ही चीज पे वर्क करते हैं। जैसे कि हम मिशन अक्षर का है तो हम ऑल ओवर रीवा तो नहीं रन कर पा रहे, बट एक बस्ती को पकड़ लिया कि हमको वहां से उन बच्चों को सही करना है, और बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ के पेरेंट्स को ऐड ऑन किया। उससे हमको ये मिला कि वो बच्चों के साथ ये समझ पा रहे हैं कि हमारा रोज कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है इनको पढ़ाना। क्योंकि आप देखेंगे कि बस्ती में जब आप जाएंगे ना तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमको रोज काम करना है। क्यों? क्योंकि यदि हम काम नहीं करेंगे तो रात का खाना हमारे नसीब में नहीं होगा। इसलिए उनको ये डर बना रहता था, यदि हम बच्चों पे ध्यान देंगे और हम कमाने नहीं गए तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या, ये भी बहुत बड़ा इशू था वहाँ। तो हमने उनको ये डिफरेंस समझाने की कोशिश की कि आपको अपना काम और बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है, दोनों ही काम बराबर जिम्मेदारी से अब सब कर रहे हैं। और हमारा तीसरा कैंपेन है उपहार केंद्र। हम लोग लोगों से एक्स्ट्रा में, जिनके घरों में जो भी एक्स्ट्रा रहता है, आप जैसे बहुत सारे कपड़े हम लोग यूजुअली, अब तो ऐसी शॉपिंग हो गई कि हर दिन कपड़े लेना पसंद कर रहे हैं, तो कपड़े बहुत बल्क में आप सबके घरों में रखे हुए होते हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत तो कपड़े कलेक्ट करने से की थी, बट अब हम सब कुछ कलेक्ट करने लगे हैं। बॉटल्स हो गया, फर्नीचर्स हो गया, कुछ भी आइटम आपके घर में जो आपके लिए उपयोग में नहीं है लेकिन वो किसी और के लिए बहुत उपयोग में आ सकता है। तो हम ये ऐसा समझ लीजिए रीयूज, रिसाइकल एंड रीडिस्ट्रीब्यूट के सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, और होपफुली हमारा कोई ऐसा सेंटर होगा इन फ्यूचर कि जिसमें हम ये सारी चीज़ों का रिसाइकल करना शुरू करेंगे। जी। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई चुनौती ज़रूर हमारे सामने आती है, और आपने बताया कि महिलाओं के लिए आप जो काम कर रही हैं, कैंपेन चला रही हैं, जब आपने इसकी शुरुआत की, क्या चुनौतियां आपको, क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली उस वक्त? सबसे बड़ी चुनौती तो हमको हर महिला को समझा पाना था। हम बच्चों को समझा सकते हैं क्योंकि वो बच्चे, आप वो कहते हैं ना कि एक छोटे से बच्चे को समझा पाना कोई चीज़ बहुत आसान होती है, लेकिन जब एक मैच्योर इंसान को आप समझा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, कठिन होता है। हाँ, और यही सेम प्रॉब्लम हमें हुई जब हम महिलाओं को समझाना शुरू करें। पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हम पीरियड्स पे खुल के बात करें। हम जब बात करना शुरू करें तो हमारे पास सिर्फ 2 महिलाएं बैठा करती थी। हम बस्ती में जाया करते थे, आंगनवाड़ी में जाते थे कंटिन्यू, और हमने तो घर घर जाके भी कैंपेन किया कि लोग समझना शुरू करें। जब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनको कंफर्ट करने की कोशिश की, उनके तरीके से बात करना शुरू किया, उनको समझाया, उनके बायोलॉजिकल उनको सारी चीज़ें बताई कि पीरियड्स एक्चुअल में क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे आसपास ना बहुत सारे मिथ होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को गलत अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि पैड की कंपनी होती है स्टे फ्री और विस्पर, ना कि पैड ही होता है। अच्छा। और ये अभी आप जब ऑन ग्राउंड वर्क करना शुरू करेंगे तो लोग पैड को भी स्टे फ्री समझ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में या बस्तियों में, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जब हमने उनको बताना शुरू किया कि पैड और स्टे फ्री और विस्पर में क्या डिफरेंस है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी कि जब लड़की को पीरियड्स होते हैं तो उनसे बात नहीं करते थे वो लोग, उनके लिए कई बार तो ऐसे अलग से घर बना दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़की को किचन भी नहीं जाने दिया जाता, घर भी नहीं जाने देते, अलग से एक छोटा सा रूम होता है कि अब पीरियड्स हो गए हैं, अब इसका बिस्तर यहाँ लगेगा, अब ये यहीं रहेंगी। यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोग बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं। पसंद की बात तो चलो ठीक है, लोग नज़र तक नहीं मिला पा रहे कि कोई आया है आपसे पीरियड्स के बारे में बात करने। और दूसरी चीज़ कि जब आप ऐसा कोई टॉपिक लेते हो जो थोड़ा सा बात नहीं की गई है जिसके बारे में, तो कठिनाई ऐसी भी आती है कि आपको ये माना जाता है कि कितना वर्क करेगी या क्या वर्क करेगी या कब तक वर्क करेगी। बट
टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप वर्क करना शुरू करोगे तो आपको नहीं पता है कि आप कितने अच्छे रिजल्ट पे ला सकते हो। अच्छा, जो पूरे देश की जो आबादी है करीबन 69 to 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव में महिलाएं भी रहती हैं, और ज़्यादा ये देखा गया है कि जो ग्रामीण महिला होती हैं वो पीरियड्स को लेके जागरूक नहीं होती। तो इसके लिए क्या कुछ आपने किया है या क्या करना चाहिए? जी, जैसे हमारे कैंपेन का नाम ही है मासिक सखी। सखी मीन्स क्या होता है? एक अच्छा दोस्त। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनके अच्छे दोस्त बन पाए, क्योंकि इंसान जब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होता है या किसी दोस्त से आप देखे होंगे कि आप सब अपनी मन की चीजें बता पाते हैं। तो हम भी उनकी सखी बनना चाहते हैं, हर वो महिला की जो इस समस्या से जूझ रही है, जो अपनी समस्याएं हमसे बता सके या पूछ सके। तो हम कैंपेन से ही, नाम से ही हमने आप देख सकते हैं कि हमको उनकी सखी बनना है। हमें नहीं पता है कि कैसे, बट वो इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना है जिससे वो सब कुछ हमसे पूछ पाए या बता पाए। तो आपने, अब जब आप महिलाओं से मिली, किस तरीके से आपने गांव की जो महिलाएं थी उन्हें कैसे जागरूक किया अपने पीरियड्स को लेके? जी, हमने उनको पैड डिस्ट्रीब्यूशन की लालच से बुलाया था। अच्छा। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब आप किसी उद्देश्य से कहीं जा रहे होते हो तो आपको कुछ उनको दिखाना होता है कि हाँ ये चीज आपको इन रिटर्न मिलेगी। आप कोई अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो, आप कुछ बोल दिए 1 घंटे, तो लोग इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। तो मैंने ये पॉइंट पकड़ा कि यदि हम पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये लोग शायद हम लोगों की बातें सुनना पसंद करें। फिर हमने यहीं से ये पॉइंट हमने पकड़ा हुआ कि पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही ये लोग आएंगे, और इसी को कंटिन्यू किया। हम जब भी अवेयरनेस कैंप करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पैड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो पैड बायोडिग्रेडेबल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपने पैड के बारे में बताया, ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो पैड से ज़्यादा कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और हमें जानना है कि कपड़ा कितना नुकसान पहुंचा सकता है पीरियड्स के दौरान। जी, कपड़ा नुकसान पहुंचा सकता है 100% हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप एक यदि अच्छा कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं या कॉटन वाले कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, सूती कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और कंटिन्यू उसको आप वॉश कर रहे हैं, अच्छे से धूप में रख रहे हैं, तो वो हो सकता है आपको एलर्जी नहीं दे। और ऐसे बहुत सारे मार्केट में क्लॉथ्स आ चुके हैं, क्लॉथ पैंटीज आ चुकी हैं, रीयूजेबल क्लॉथ आ चुके हैं जिसको लेडीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं। बट क्या होता है कि जब आप पिछले क्षेत्र की बात करते हो जहाँ पे लेडीज़ों को कपड़े का सही इस्तेमाल नहीं पता होता है, क्या होता है कि कोई एक महिला घर का सबसे गंदा कपड़ा इस्तेमाल करती है और उसको अपने पीरियड्स के टाइम पे यूज़ करती है। और देखिए समाज में तो ऐसी भ्रांतियां हैं ही कि कपड़ा है तो उसको दिखना नहीं चाहिए किसी को कि आपको पीरियड्स है। तो जब भी वो कपड़े को सुखाती है तो वो कोई ना कोई एक और कपड़ा उसके ऊपर डाल देती हैं कि ये कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें पीरियड्स है। जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा डाला, उसके बाद सूर्य की किरणें उस कपड़े में नहीं पड़ रही हैं और सारी बैक्टीरिया, सारा इन्फेक्शन उसी कपड़े में रह गया है, और नेक्स्ट डे फिर वो महिला इस्तेमाल करती है उस कपड़े को। तो यही इसकी वजह से 60 से 70% इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हमारे इंडिया की, WHO की भी रिपोर्ट्स हैं कि आप कोई कपड़े का इस्तेमाल करना है तो उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अच्छा, बात की जाए सोसाइटी की, समाज की, तो आज भी ऐसा देखा गया है कि जब पीरियड्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा महिलाएं सहम सी जाती हैं या बहुत अनकंफर्ट फील करने लगती हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या कुछ करना चाहिए? और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि पुरुषों को किस तरीके से इस महिला का साथ निभाना चाहिए? जी जी, इसमें कुछ बताइए। देखिए, हम जब भी कोई सोसाइटल टॉपिक को लेके आते हैं बाहर के, हमको कोई एक सोसाइटी में अपने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो हमको सबकी भागीदारी बराबर होती है। एक चाहे पुरुष हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो या चाहे कोई भी हो, आपको सबकी भागीदारी उसमें लानी होगी। सबको बताना होगी कि पीरियड्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे हमें भागना है, बल्कि आप यदि पीरियड से भाग रहे हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को खुद न्योता दे रहे हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, कितने सारे इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, सर्वाइकल इन्फेक्शन, ये सब कुछ सिर्फ अवेयरनेस ना होने के कारण हो रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि एक महिला ही इस देश की जननी होती है और इस महिला से ही पूरा घर चलता है, मुझे ऐसा लगता है। तो यदि एक अच्छा इन्वायरमेंट महिला
पुरुष से अपनी सारी चीज़ें बताए, अवेयरनेस क्रिएट करे कि पीरियड्स में ऐसा करना क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कोई पुरुष मना करेगा कि इस पे बात नहीं करना है हमें। हमें लगता है कि महिलाएं ही इस बात को छुपाना शुरू करती हैं, तो ही ये आगे प्रोसेस होता है। यदि एक माँ अपनी बेटी को ये नहीं बोलेगी कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना, या कान में जाके चुपके से नहीं बोलेगी तुम्हें पीरियड्स हो गया है अब तुमको बोलना नहीं है कहीं, तो मुझे नहीं लगता उनकी बेटी आगे ये सोचेगी कि पीरियड्स कुछ ऐसी चीज है जिसको छुपा के रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ ही होती हैं जिनको समझना जरूरी है कि पीरियड्स पे बात करना बहुत जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिकेशन का गैप है वो नहीं होना चाहिए। आप काफ़ी समय से क्षेत्र में काम कर रही हैं और हाल ही में आपको दिल्ली में MHM का एक अवार्ड मिला, क्या था ये, इसके बारे में बताइए। जी, MHM अवार्ड है, ग्रामालय एक NGO है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जल मिनिस्ट्री के साथ, और ये अवार्ड पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे NGOs आए हुए थे, और ये विंध्य क्षेत्र के लिए हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें उस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया था। MHM अवार्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड हमें दिया गया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे ये जो भी उपलब्धियां हैं ये सिर्फ उपलब्धियां ना हो, हमारे काम पे ये सारी चीज़ें दिखे कि हमको यदि कहीं अप्रिसिएशन मिल रहा है तो वो हमारा काम आगे और बेहतर करने की कोशिश करें। कई बार ऐसे होता है कि हम हर इंसान कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता है। शुरुआत जब हमने किया था तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हम टायर 3 सिटी में हैं, क्या पता हम उन लोगों से मैच कर पाए या काम कर पाए या नहीं। लेकिन जब हम वहाँ खड़े थे, दिल्ली जैसे एक बड़े मेट्रो सिटी में जाना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना, और एज अ स्पीकर भी मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था, अपनी चीज़ें शेयर कर पाना, ये हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र की लड़की जो कभी शायद मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी स्कूल में, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रही है जो जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए हैं, और सब बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन थे वहाँ पे, और सब अपनी अपनी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जब हम इस छोटे से शहर से बड़े शहर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि सब लोग हमसे ज्यादा कई गुना ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो एक प्रश्न और भी जो निकल के सामने आता है वो है रियूजेबल पैड्स और डिस्पोजल पैड्स, इन दोनों के बीच का क्या लेवल है और ग्राउंड पर कैसा है? मुझे ये बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारे क्षेत्रों में रियूजेबल पैड के बारे में लोग नहीं जानते हैं। कप्स, मेंस्ट्रुअल कप आ चुके हैं, टैम्पॉन्स आ चुका है, पीरियड्स पैंटी आ चुकी है, बट हम लोग अभी पैड तक ही नहीं आ पाए हैं। पैड के बारे में ही सही से नहीं जान पाए हैं कि कौन सा पैड। आपको पता है पैड में सारी डिटेल होती है, किस साइज का पैड है, एक्सपायरी डेट क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की ये सारी चीज़ें एक केमिस्ट के पास जाके देखती है कि इस पैड में क्या क्या है और मुझे यही पैड लेना है। एक्चुअली केमिस्ट की भी गलती होती है कि वो पैड बोला और स्टे फ्री और विस्पर या कोई भी ऐसा ब्रांड दे दिए जो उनके पास अवेलेबल है, बट गर्ल्स को हमेशा अपनी साइज के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पैड यूज़ करना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि हमको रीयूजेबल क्लॉथ पैड या डिस्पोजेबल क्लॉथ पैड या कुछ भी ऐसा यूज़ करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट पे हार्म ना हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि दोबारा यूज़ नहीं करना है, इसके साथ में जो क्वेश्चन निकल के सामने आता है, जब टीन एज होती है और जब लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो हो सकता है काफ़ी वो असहज हो जाती हो या वो किसी से ना बताती हो, बड़ा उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उस समय पे एक माँ को किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कैसे उसके साथ में एक तालमेल बनाना ज़रूरी है? जैसा मैंने बताया कि माँ से ही हर चीज़ का शुरुआत होता है जब भी पीरियड्स होता है किसी लड़की को, क्योंकि घर पे यदि किसी को पीरियड हो रहा है या स्कूल पे तो वो अपने माँ को ही एक बच्ची बताती है, क्योंकि माँ को वो समझती है कि यदि बताएंगी तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट
अवेयरनेस की कमी होने के कारण माएँ क्या करती हैं, उस बात को रोक देती हैं कि अब पीरियड्स हो गए, अब कहीं नहीं बोलना। मैंने ये सर्वे किया, लास्ट ईयर सर्वे किया था सुदिशा फाउंडेशन ने, उसने देखा कि लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे स्कूल आना बंद कर देती हैं क्योंकि उनके माएँ बाप बोल देती हैं अब स्कूल नहीं जाना है तुम्हें। स्कूल को हम बहुत अच्छी बात है कि स्कूल को मंदिर का दर्जा दिया जाता है, बट ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल आना भी पीरियड्स पे एक पाप जैसा देखा जाता है। तो लोग स्कूल भी नहीं आते थे। हमने सर्वे किया, अवेयरनेस किया, अब स्कूल के भी परसेंटेज बढ़ रहे हैं कंटिन्यू, और माएँ भी फ्रैंक हो रही हैं। यदि माँ समझे बात को कि पीरियड्स किस वजह से हो रहा है और पीरियड्स होना कितना ज़रूरी है, और ये प्योर है, प्योरिटी शो करता है, ना कि इम्प्योरिटी शो करता है। हमारे यहाँ इतने सारे मिथ हैं कि जैसे ही कोई लड़की पीरियड्स हो गया है किसी को, तो उसको हम दूर भगा देते हैं, या ये समझते हैं कि एक गंदी नज़र से देखते हैं कि अब इसको पीरियड्स है, इसको कहीं नहीं ले जाना है, इसको बोलना है कि अब तुम दूर रहो मेरे से। ये सारी चीज़ें एक माँ ही देती है, तभी तो आगे पास ऑन हो रहा है। बच्ची ये समझ रही है कि यहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। सोचिए कितना बड़ा गैप है कि स्कूल जाने के लिए भी मना कर दे रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं। तो आप यदि हमने फिर एक कैंपेन और शुरू किया कि हम माँ को भी बैठाना शुरू करें अपनी वर्कशॉप में। हम पेरेंट्स को भी ऐड ऑन करना शुरू किए कि यदि आप कंफर्टेबल होगे, आप उनको एक्सप्लेन कर पाओगे, तो आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुदिशा फाउंडेशन ने कई काम किए हैं, कई कैंपेन्स किए हैं। पूरे विंध्य की हम बात करें, विंध्य में क्या कुछ नज़र आया जो यहाँ की महिलाओं में पीरियड से संबंधित, क्या जागरूकता की कमी है, क्या कमियाँ हैं, और किन बातों में ध्यान देना उन्हें ज़रूरी है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम विंध्य क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और कपड़े की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनको नहीं पता हो। उनको रैसेस हो जाते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, उनको सर्वाइकल इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां और भी हो जाती हैं, बट उनको पता नहीं होता, और वो लोग डॉक्टर तक नहीं आते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है कि यदि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, हम पीरियड्स के बारे में बोलेंगे तो वो क्या रिएक्ट करेगा। और वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट का कुछ आइडिया ही नहीं है लोगों को कि ऐसी भी कोई महिला डॉक्टर भी होती है कि जिसके पास हम जाएंगे तो वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगी, बट वो लोग दबाए रखते हैं उस बात को और आते नहीं है बात करने, इसलिए उनकी बीमारियां और बढ़ जाती हैं। और मैं बता दूं आपको, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रही हैं, बट लोग अवेयर नहीं है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि विंध्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स है पीरियड्स को लेके वो ख़त्म करें, और हम 2028 तक कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिससे हम एक वैन रन करने का सोच रहे हैं कि जैसे आप एम्बुलेंस देखे होंगे, एम्बुलेंस होती है, वैसे हम लोग एक पीरियड से रिलेटेड एक वैन बनाने की सोच रहे हैं कि किसी भी लड़की को पीरियड्स हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है या हम कैंपेन के लिए कहीं जा रहे हैं तो हम उस वैन का पूरा यूज़ करें। कोशिश कर रहे हैं, होपफुली शायद हो जाए 2028 तक। बिल्कुल, होप तो बहुत अच्छा होगा। और अंतिम में मेरा प्रश्न महिलाओं के लिए, अगर कोई आपका मैसेज हो। जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, बट इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग, सब लोग पीरियड्स पे बात करना शुरू करें। यदि आप बात करना शुरू करेंगे तो सारी परेशानियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। हमको सिर्फ आगे आना है। अवेयरनेस कैंपेन में आप सबको मैं इनवाइट करती हूँ, पूरे विंध्य क्षेत्र और पूरे ऑल ओवर इंडिया को, कि आप लोग प्लीज़, यदि कोई भी पीरियड्स के टॉपिक पे काम करना चाहता है, आप इस कैंपेन में ऐड ऑन हो, और आसपास के जितने भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमसे बस ऐड ऑन हो, आप जितने भी कोशिश कर सकते हो कि पीरियड्स पे अवेयरनेस कर सको, प्लीज आप करो। तो निशा जी से बातचीत करने के दौरान एक चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि जब भी हम किसी भी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो हम अकेले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है, लोग भी आपका सहयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक कार्य है, जो हमारा दायित्व है कि महिलाओं के लिए जो आप काम कर रही हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, इसे हमारी पूरी टीम आपको बहुत शुक्रिया अदा करती है। और ये कोई कार्य नहीं है बल्कि एक पूरी क्रांति। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।